आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस बीच भाजपा की विवादित नेत्री नुपुर शर्मा के चुनावी दंगल में एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज के एक्सक्लूसिव में मैं बात करूंगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा की। आपको यहां बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जुटी है। पार्टी के लिए ये चुनाव अहम है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रभाव पिछले कुछ 10 सालों से मजबूत रहा है। ऐसे में भाजपा को प्रभावशाली और लोकप्रिय चेहरों की जरूरत है, जो पार्टी के पक्ष में जनमत को मोड़ सके। इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ा सकती है। नुपुर शर्मा, जो 2015 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की उम्मीदवार थी, वो एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि वो इस चुनाव में 31,000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता और पार्टी में उनकी भूमिका अहम रही है। उनकी तेज तर्रार भाषण शैली और युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि भाजपा के पास दिल्ली में कई प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें स्मृति ईरानी, बंसुरी स्वराज और मनोज तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से हर एक की अपनी खास पहचान और समर्थक वर्ग है। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ है, जबकि मनोज तिवारी की भोजपुरी फिल्म उद्योग में लोकप्रियता और पूर्वांचली समुदाय में प्रभाव है। बांसुरी स्वराज की बात करें तो सुषमा स्वराज की बेटी है, जो युवा और शिक्षित वर्ग में अपनी पहचान बना रही है। ऐसे में नुपुर शर्मा की उम्मीदवारी पर विचार करते समय भाजपा को उनके पिछले चुनावी प्रदर्शन, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और पार्टी के भीतर उनकी स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। हालांकि उनका विवादों से भी नाता रहा है, जिसके चलते उनको पार्टी के कड़े रुख का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना होगा कि मौजूदा वक्त में पार्टी उनको लेकर क्या फैसला लेती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी पर की गई टिप्पणी के बाद कालका जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद रमेश बिघोड़ी को लेकर भी पार्टी कोई ठोस कदम उठा सकती है। खबरों की माने तो कालका जी से रमेश बिघोड़ी से उम्मीदवारी छिन सकती है और पार्टी यहां नुपुर शर्मा को मौका दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जिसके बाद यहां तीनों दल यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से महिला उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगे। मालूम हो कि आम आदमी पार्टी से यहां आतिशी और कांग्रेस से अलका लांबा को उतारा गया है। वहीं जब हम नुपुर शर्मा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित नेता नुपुर शर्मा के अहम जिम्मेदारी दे सकती है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या भूमिका देगी, ये पत्ते पार्टी ने अभी नहीं खोले। नुपुर शर्मा, जिनकी विवादित टिप्पणी ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था,
अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए अहम भूमिका निभाने की तैयारी में। अब आपको ये बताता हूं कि दिल्ली की राजनीति में नुपुर शर्मा का प्रभाव क्या हो सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली की राजनीति में नुपुर शर्मा का प्रभाव और हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर उनकी पहचान भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नुपुर शर्मा एक ऐसी शख्सियत हो सकती है जो हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में मदद कर सकती है। भाजपा हिंदुत्व को एक राजनीतिक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करती रही है, विशेष रूप से दिल्ली जैसे राज्य में जहां विविध धर्म, जाति और वर्गों का मिश्रण है। यहां पार्टी हिंदूवादी एजेंडे पर चल रही है। एक तरफ नुपुर शर्मा विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहती है, जिसके चलते भले ही उन्हें आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा हो, लेकिन पार्टी के समर्थकों में इसे एक दृढ़ हिंदू नेतृत्व के रूप में देखा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुपुर शर्मा की भूमिका भाजपा के लिए अपने हिंदू मतदाता आधार को और मजबूत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि नुपुर शर्मा की विवादित छवि और उनके बयान पार्टी के विरोधियों को उनकी आलोचना का मौका भी दे सकते हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दल उनकी भूमिका को एक विभाजनकारी एजेंडे के रूप में पेश कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण वोट बैंक की हैसियत रखता है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम समुदाय भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और नुपुर शर्मा की उपस्थिति उन्हें नाराज कर सकती है। ऐसे में भाजपा को यह निर्णय सावधानी से लेना होगा कि उनका उपयोग कैसे किया जाए ताकि ये चुनावी लाभ में बदले और नुपुर शर्मा को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचा जा सके। राजनीति में किसी नेता की छवि, उनके बयान और उसकी लोकप्रियता के बीच एक बारीक रेखा होती है। नुपुर शर्मा की भूमिका दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मसालेदार हो सकती है, लेकिन इस मसाले का स्वाद मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा। ये था नुपुर शर्मा का दिल्ली की राजनीति में उनका पूरा खाका। आज के एक्सक्लूसिव विद कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।